Hello everyone, welcome back in our class. Today we will study class 6 chapter number 10 that is understanding elementary shapes. तो यहाँ पर हमें अंडरस्टैंड करना है एलिमेंट्री शेप्स को. फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 10.1 मेजर ऑल द लाइन सेगमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर. हमें इनको क्या करना है, मेजर करना है सारी लाइन सेगमेंट को. ठीक है ना. सेकेंड है हमारा मेजर द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट विद रूलर. तो हमें इनको मेजर करना है रूलर की हेल्प से. जैसे हमारी लाइन सेगमेंट है ये वाली आर एस, तो हम इसको कैसे मेजर करेंगे. तो यहाँ पर इसको इससे हम मेजर कर लेंगे कि ये कितने सेंटीमीटर की हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर. ठीक है ना. तो ये क्या आ गई हमारी 5 ये हो गई हमारी 29 सेंटीमीटर यहाँ तक. ठीक है. सेकंड है हमारा मिड पॉइंट. हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है. देखो अगर लाइन पी आर क्यू, लाइन पी आर क्यू में आर इज मिड पॉइंट है ऑफ पी एंड क्यू. यार यहाँ पर क्या है, इन तीनों में मिड पॉइंट है. लेकिन अगर हम बात करें लाइन सेगमेंट आर क्यू एस में, इन लाइन आर क्यू एस क्यू इज मिड पॉइंट. क्यू इज मिड पॉइंट. इस वाली लाइन में बात करें हम तो यहाँ पर हमारा क्यू मिड पॉइंट होगा. मेजरिंग ऑफ एंगल. नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज नंबर 10.2. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंपेयर द टू एंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय ऑब्जर्वेशन. देखो ये यहाँ पर हम पूरी एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, एंगल को कंपेयर करने हैं. तो हम कौन सा क्वेश्चन ले लेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 3 ले लेंगे. क्वेश्चन नंबर 3. देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, इनको कंपेयर करना है. देखो यहाँ पर ये हमारा एंगल कहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर. तो ये एंगल हमारा कितने का हो गया, 50. दिस वन इज अवर 50 डिग्री. ये कैस कितने डिग्री का हो गया हमारा, ये 50 डिग्री का एंगल हो गया. सेम यहाँ पर इसको कंपेयर करेंगे इस वाले एंगल को. दिस वन इज अवर 120. ये कैसा है, कितने का एंगल है हमारा, 120 डिग्री का एंगल है. तो ये हमें प्रोट्रैक्टर की हेल्प से इन एंगल को फाइंड करना है. एक्सरसाइज नंबर 10.3. फर्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर नेम द इंटरसेक्टिंग concurrent एंड पैरेलल लाइन and also name the point of intersection and concurrence. देखो we have parallel lines CD, parallel lines कौन कौन सी हमारे पास, CD and AB. We have parallel lines CD and AB and also EF and GH. These are our parallel lines and these lines are intersecting lines. Same in each of the following identify the line segment. In each of the figure identify the line segment which are perpendicular to each other. तो देखो ये क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है. ये भी परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर नहीं है. यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, ये नहीं है. एंड दिस वन इज ऑल्सो परपेंडिकुलर. यहाँ पर भी हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताने हैं. दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट एंड पैरेलल लाइंस. दीज आर पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस क्या होती है, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती. क्वेश्चन नंबर 4 स्टेट द टाइप ऑफ एंगल फॉर्म इन द फिगर. तो यहाँ पर कैसा एंगल है, देखो टाइप्स ऑफ एंगल. यहाँ पर हमें एंगल के टाइप, जैसे राइट एंगल हो गया, ये ऑब्ट्यूज, ये ऑब्ट्रूज, ये 180 डिग्री वाले एंगल हो गए. देखो 180 डिग्री एंगल क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है. क्लासिफाई द फॉलोइंग एंगल एस 0 एक्यूट. देखो 90 डिग्री से
लेस देन 90 डिग्री एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल. एंड ऑब्ट्यूज एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. स्ट्रेट एंगल क्या होता है हमारा? 180 डिग्री एंगल इज स्ट्रेट एंगल, दैट इज स्ट्रेट एंगल. एंड रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री प्लस वाला जो एंगल होता है वो हमारा क्या होता है? स्ट्रेट रिफ्लेक्स एंगल होता है. दिस वन रिफ्लेक्स एंगल. ये क्या है हमारे सब? रिफ्लेक्स एंगल है. ये हमारा क्या है? कंप्लीट एंगल है. जो कंप्लीट एंगल होता है हमारा वो 360 डिग्री होता है. ये 90 हमारा राइट एंगल होता है. ठीक है ना. तो ऑब्ट्यूज इज 90 प्लस एंगल बट लेस देन 180. स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री एंगल. राइट एंगल इज 90 डिग्री एंगल. एक्यूट एंगल इज 0 to 89 डिग्री एंगल. कंप्लीट एंगल 360 डिग्री एंगल. एंड रिफ्लेक्स एंगल इज 181 to 359 degree angles are called reflex angles. Exercise number 10.4. First question है classify the following triangle according to their sides. देखो हमें ट्राइंगल को फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स. तो कैसे फाइंड करेंगे? देखो यहाँ पर क्या है हमारी ट्राइंगल की तीनों साइड कैसी है? इक्वल है. तो दिस इज इक्विलैटरल एंगल, लेटरल ट्राइंगल. जब ट्राइंगल की दो लाइन सेम हो, दो साइड सेम हो तो उसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल. नेक्स्ट है हमारा क्लासीफाई द ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू देयर एंगल. यहाँ पर ये कैसा है? 90 डिग्री एंगल है तो दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल. ये कैसा है हमारा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. ये भी कैसा है हमारा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्राइंगल एज ए स्केलेन, आइसोसेलेस और इक्विलैटरल अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ ऑफ साइड. देखो ये कैसा है हमारा? स्केलेन. जब तीनों क्या हो, उसकी साइड कैसी हो? डिफरेंट हो तो वो क्या होगा हमारा ट्राइंगल? स्केलेन ट्राइंगल. दिस वन इज अवर आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड दिस वन इज अवर इक्विलैटरल ट्राइंगल. नेक्स्ट है हमारा क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्राइंगल एज एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज एंगल. देखो 90 डिग्री वाला आ गया तो राइट एंगल. जब तीनों एंगल 90 से क्या हो हमारे? लेस देन 90 हो, दैट इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल. दिस वन इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल. दिस वन इज राइट एंगल. दिस वन इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. राइट फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच कैटेगरी. स्केलेन ट्राइंगल. यहाँ पर हमें स्केलेन ट्राइंगल बनाना है. आइसोसेलेस, इक्विलैटरल. देखो स्केलेस ट्राइंगल. यहाँ पर स्केलेन ट्राइंगल कौन सा होगा हमारा? देखो 3 6 4 E G D. ये कैसा हो गया हमारा? 6 3 4 स्केलेन ट्राइंगल. ठीक है ना. आइसोसेलेस में, इसमें इक्विलैटरल में 3 3 3 ये E F G क्या हो गया हमारा? 3 3 वाला जिसकी तीनों साइड क्या हो हमारी? 3 3 हो, वो होता है हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल. नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज 10.5. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स. तो यहाँ पर इन शेप्स के हमें नेम लिखने हैं. पहली शेप्स क्या है हमारी? दैट इज पैरेललोग्राम. दूसरी क्या है हमारी? दैट इज स्क्वायर एंड थर्ड वन इज ऑल्सो स्क्वायर. दैट इज अवर रोम्बस. नहीं, दिस वन इज अवर ट्रेपिज्म. ये शेप कैसी है हमारी? ट्रेपिज्म वाली शेप है. दिस वन इज ट्रेपिज्म. क्योंकि ट्रेपिज्म में क्या होती है? दो लाइन इक्वल होती है, दो साइड्स, एंड दो साइड इक्वल नहीं होती है. ट्रेपिज्म. दिस वन इज अवर रोम्बस. दिस इज अवर काइट शेप. नेक्स्ट है हमारा काइट है ये हमारी. AD बराबर BC. क्वेश्चन नंबर थर्ड नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम. द डायगोनल्स आर इक्वल एंड द एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल. तो हमें पैरेललोग्राम की नेम लिखने हैं. टू ऑपोजिट ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल. द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल. तो यहाँ पर हमें यहाँ ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं पैरेललोग्राम और स्क्वायर को पढ़कर.
क्वेश्चन नंबर 5 है द क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are parallel is called। देखो क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are parallel is called क्या होता है वो? काइट नहीं हो सकता। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम कैसा होता है हमारा? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो इसमें क्या आ सकता है हमारा? रोम्बस, रोम्बस भी हो सकता है, ट्रेपेजियम भी है, पैरेललोग्राम भी। ट्रेपेजियम में तो बस वन साइड इक्वल होती है। सेकंड है हमारा, नेक्स्ट है हमारा पॉलीगॉन। पॉलीगॉन्स आर एक्सरसाइज नंबर 10.6। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीगॉन? पॉलीगॉन कौन कौन से है हमारे पास? देखो दिस वन पॉलीगॉन, दिस वन ट्रायंगल पॉलीगॉन, दिस वन इज ए पॉलीगॉन, दिस वन ऑल्सो ए पॉलीगॉन एंड दिस वन इज ऑल्सो अ पॉलीगॉन। Make a sketch of the following regular polygon. Pentagon. Penta means 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hexagon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexagon. Octagon. Heptagon. Heptagon में 7 sides होगी और octagon में 8 साइड होगी। Make a sketch of the following irregular polygon. Triangle. Triangle में कैसे बनाएंगे? ऐसे। Pentagon हमने बना दिया। Quadrilateral. Quadrilateral कैसे ही बना सकते हैं हम? नेक्स्ट है हमारी 3D शेप्स। एक्सरसाइज नंबर 10.7 राइट द नेम ऑफ ईच शेप। दिस इज अवर कोन, दिस इज अवर स्फीयर, दिस इज अवर सिलेंडर, दिस इज अवर क्यूब, this is our pyramid and prism, this is our cuboid, this is our prism, next है हमारा write the name of the shapes। तो हमें इन shapes के नेम लिखने हैं। this is our square, this is our cylindrical shape, this is our cone, this is our cylindrical shape। So this chapter is our complete. Thank you for watching this video. We will see you in next class.